हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में एक रिक्वेस्ट किया था एक पर्टिकुलर बैंक से रिलेटेड कि जो फ्रॉड सामने यहाँ पे आया हुआ है, राइट। उसके प्रति उस स्टॉक के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा, उसी के साथ साथ अगर हम लोग आगे की यहाँ पे बात करें तो उस स्टॉक में क्या हम लोगों ने यहाँ पे रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, तो इससे रिलेटेड ये वीडियो बनाने की कोशिश यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। अगेन कहना चाहूँगा, रिकमेंडेशन है, जो मुझे सही लगता है वो मैं सिर्फ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अच्छा लगे तो ज़रूर आगे फर्दर स्टडी के लिए कंटिन्यू करना, वरना आप यहीं से वीडियो को छोड़ भी सकते हो। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन का वीडियो आप लोगों ने जरूर देखा होगा स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर जो आया है कि शेयर खरीदने का सही समय क्या रहता है। ये जरूर देख लेना, बहुत कुछ आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ें समझेगी। लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड उसी के साथ साथ दोपहर को लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास एक पावरफुल वीडियो यहाँ पे आया था। एक कंपनी जो कि बहुत बड़ा मेगा प्लान यहाँ पे कर रही है, ज़रूर वो स्टॉक हम लोग को आगे फ्यूचर में और भी बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर अभी यहाँ पे भी फ्रॉड की बातें सामने आ रही है, तो अभी हम लोगों ने क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो नॉर्मल जो कमेंट्स यहाँ पे आ रहे थे उनका मैं जवाब देना चाहूँगा। जो लोग पूछ रहे थे सर हमारे डिपॉजिट्स का क्या हो जाएगा, मेरी एफडी है उस बैंक में। दोस्तों, आपको 1% की भी डरने की ज़रूरत नहीं। देखिए, मार्केट एक अलग बात होती है, एंड जो आप लोग बोलते हो ना कि आपने जो एफडी किया है वो बिल्कुल सिक्योर्ड होती है आप लोगों की, उसमें आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ये मैं ओपनली आप लोगों को बताना चाहूँगा। आपने देखा ना, येस बैंक किसी का भी पैसा नहीं डूबा, आरबीआई हमेशा मदद करता है। सो डायरेक्टली लिंक कभी मत करना। इसके पहले भी ऐसे फ्रॉड के कितने सारे केसेस आए। बहुत सारे लोग पूछते रहते सर हमारे एफडी, मेरा सेविंग अकाउंट, कुछ भी नहीं होगा, बिंदास आप लोग वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते, कोई टेंशन की बात नहीं। ये हम लोग मार्केट की बात यहाँ पे कर रहे हैं। मार्केट की बात मतलब यहाँ पे बैंक का काम क्या होता है, लोन देना। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। एंड वापस लोन को इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ वापस रिकवर करना, वो ब्याज मिलता है, वही उनका इनकम रहता है। सो कभी कभी लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है, राइट। एंड कभी कभी डिफ़ॉल्ट के पीछे रीज़न होता है कि चीटिंग की है, मतलब आइदर वो पैसा यहाँ पे लिया है, कोई तो फ्रॉड, मतलब गलत डॉक्यूमेंटेशन दिखा के, फेक डॉक्यूमेंटेशन, बैलेंस शीट दिखा के, ओवरस्टेट करके, या फिर जो पैसा लिया है डॉक्यूमेंट सब कुछ सही थे बट जिस काम के लिए लिया वो इस्तेमाल ही नहीं किया, किसी और काम के लिए। सो यूजुअली यही बैंकिंग में हम लोग को दो फ्रॉड देखने को मिलते हैं। सो यही फ्रॉड और एक बैंक में हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है, राइट। एंड इसी के चलते बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर अभी क्या वो स्टॉक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये देख लेना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या अभी वो स्टॉक यहाँ पे नीचे जाएगा, क्या मंडे के दिन हम लोग को यहाँ पे गिरावटें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वापस करो, हमारे दिमाग में इसीलिए ये आ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यही सवाल पूछना शुरू किया, क्या हम लोगों ने इस बैंक में क्या अभी शॉर्ट पोजीशन बना लेनी चाहिए। करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो, मैं रोकूंगा नहीं, बट ये सब कुछ चीज़ें ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लगती है, राइट। क्यों मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए बैंक को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यस, इतना हम लोग कह सकते हैं कि बैंक का जो ओवरऑल बिजनेस है उसको फ़र्क पड़ेगा। मतलब बैंक जो यहाँ पे पैसा देती है एंड वो अगर डूबता है, चले ठीक है यार, कितने सारे बैंक्स का एनपीए हुआ है, बट अगर फ्रॉड से अगर कोई पैसा डूबता है तो ये समझ में आता है कि बैंक ने यहाँ पे जो चीज़ें करनी चाहिए थी वो प्रॉपरली नहीं की है। कोई भी आता है आप लोगों को बुद्धू बना के चला जाता है। फ्रॉड मतलब ऑब्वियसली ना, एक रिटेल आम आदमी अगर पैसा लेता है तो कितने सारे डॉक्यूमेंटेशन, गारंटी, ये सारी चीज़ें। तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे जो बैंक है उसमें कोई आप लोगों को बड़ी गिरावटें देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों, ये जो फ्रॉड होता है ना, वो आज नहीं हुआ होता है, वो बहुत समय पहले हुआ होता है। जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ, ये है टाइम लाइन, राइट। ये 2021 चल रहा है, ये 20 चल रहा है, 19 चल रहा है। फ्रॉड ना इसके पहले हुआ होता है, कभी तो डिटेक्ट आज हुआ, राइट। तो याद रखना, जब ये चीज़ें पहले हुई होगी ना, सो क्या होता है कि बैंक जो पैसा देती है एंड अगर वो पैसा, बोलते हैं ना प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट, अगर वो नहीं आता है एंड वो 90 डेज क्रॉस कर जाती है तो आप लोगों को पता है एनपीए घोषित होता है। आप लोग देखते हैं ना एनपीए, हम लोग आप हमेशा क्वार्टर 3 के नंबर्स में देखते हैं एनपीए कितना बड़ा, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए। सो एनपीए के अंदर कुछ जेन्युइन एनपीए भी होते हैं कि वो नहीं दे पा रहे हैं, एंड कुछ फ्रॉडुलेंट वाली चीज़ें भी होती है जो कि बाद में पता आती है। एंड जब ऐसे एनपीए बढ़ते रहते हैं तो क्या आ जाता है सामने, प्रोविजनिंग की जाती है। प्रोविजनिंग मतलब पकड़ा जाता है कि चलो अभी वो पैसा आएगा ही नहीं, राइट, कि यहाँ पे आएगा नहीं, एंड पहले ही उसको क्या किया जाता है, बुक्स में एडजस्ट किया जाता है। मतलब आगे जाके ऐसा झटका नहीं लगना चाहिए। जैसे कि अभी ये जो न्यूज़ सामने आ रही है ना, कि यहाँ पे मैं कौन सी बैंक की बात कर रहा हूँ, कर्नाटका बैंक की बात कर रहा हूँ, कि 34 करोड़ का यहाँ पे फ्रॉड की बात सामने आ रही है। सो ये जो पैसा है वो डूबा ज़रूर है, बट ये ऑलरेडी एनपीए रिकॉर्ड भी था एंड उसके अगेंस्ट फुल प्रोविजनिंग भी की थी। मतलब ये ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एडजस्ट है, उनके बुक्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ इतना ही समझ में आ गया कि चलो भाई, वो 34 करोड़ हम लोगों ने दिए थे, जो सामने वाली कंपनी ने लिए थे, वो डूब गया था, वो जेन्युइन नहीं था, वो यहाँ पे गड़बड़ी की वजह से था। सो ये पॉइंट रिटेल इन्वेस्टर ने सीखना है। याद रखिए, ऐसा डरना नहीं होता है कि डायरेक्टली
क्या बैंक यहाँ पे डूब जाएगा? ऐसा कुछ नहीं, ऐसे कितने सारी चीज़ें हुई है, हर किसी बैंक के साथ ये चीज़ें होती रहती है, राइट। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक है कर्नाटका बैंक, ऑन फ्राइडे हम लोग को, कल ही बहुत सारे लोगों ने पूछा था, मैं बोला था आप लोगों को आराम से सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टे तभी हम लोग बात करेंगे। उन्होंने रिपोर्ट किया, किसको? आरबीआई को। फ्रॉड का रिपोर्टिंग करना पड़ता है टाइमली, अगर नहीं किया तो उसका पेनल्टी भी लगाना पड़ता है, राइट। रिपोर्टेड टू द आरबीआई फ्रॉड ऑफ अबाउट 34.16 करोड़, राइट, 34 करोड़ इन क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू द IL&FS ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, राइट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, अभी तो वो अकाउंट ही हम लोगों को जाते हुए यहाँ पे देखने को मिला है। सो ये आप लोग देख सकते हो, ये जो कंपनी है इसका स्टॉक भी आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। ये देखो, IL&FS ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, 2 रुपये का स्टॉक है, कुछ है यहाँ पे, कुछ भी नहीं, फिर भी रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे आएंगे अननेसेसरीली। अगर आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, कुछ भी यहाँ पे बचा हुआ नहीं है। सो दोस्तों, अगर अभी आप लोगों को एक प्रैक्टिकली, चलो अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मज़ा आ जाएगा कि इसमें अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, मज़ा देखिए, फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में पैसा नहीं कमा पाते हैं। तो एक काम कर लेता हूँ, ये देखिए कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ चुके हैं, जहाँ पे प्रमोटर के पास 73% के शेयर है, ठीक है, बट उसमें से 98% शेयर उनके पास है ही नहीं, गिरवी रखे हुए। चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग आ जाते हैं फॉरेन इन्वेस्टर। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए फॉरेन इन्वेस्टर इसमें पहले थे 3.88, 3.47, 0.19, 0.12, अभी तो निकल ही गए, एक भी फॉरेन इन्वेस्टर नहीं, जीरो, फ्लैट जीरो, पॉइंट भी नहीं। आप देख सकते हो पूरे 1 साल में टाटा बाय बाय। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, हाँ, चार्ट बड़ा है, मतलब ये मत सोच लेना कि कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट उनकी एक पॉइंट में है, 0.65, कोई तो एक है जो अभी तक यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, राइट। एंड हमारे पब्लिक देख लेते हैं, ये देखिए पब्लिक की इंटरेस्ट देख लीजिए, 22.25, 66, 25.95, 26.03, 26.14, शायद से नेक्स्ट इसमें 27 आ जाएगा। समझ रहे हो कि गलती कहाँ पे होती है? अब बताओ, ऐसे स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर पैसा लगा रहे, आपके सामने मैंने रखा है ये, बताओ, और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि स्टॉक ऊपर जाना चाहिए। तो ये चीज़ें दोस्तों, मार्केट में पैसा ना कमाने के, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें होती हैं, जहाँ पे कंपनी ने गड़बड़ी करके सामने वाले के पैसे डुबा दिया। एंड ये देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देख लेते, कुछ है ही नहीं, फिर भी कुछ तो रिटेल इन्वेस्टर है, शायद से मेरे चैनल अभी तक उनके नज़र में नहीं पड़ा होगा, तो लगा रहे ऐसा पैसा। कौन सा लेवल, क्या मतलब, क्या लग रहा है आपको? ये देखिए 300 से ये सीधा डाउन, कितना डाउन है, क्या इसमें होप लगा के बैठे हुए पता नहीं, बट फिर भी परसेंटेज बढ़ रहे। नेक्स्ट इसमें एक बार चेक कर लेना, आपको ज़रूर वहाँ पे और भी खरीदारी वाले मिल जाएंगे, राइट। सो दोस्तों, जो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी है वही यहाँ पे लिखी हुई है, आरबीआई को यहाँ पे सारी चीज़ें बताई जा चुकी है, फ्रॉड से रिलेटेड सब कुछ ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, आप देख सकते हो। एंड जो ये मैटर है ना, ये 2016 का हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि आज हम लोगों को ये सारी चीज़ें डिटेक्ट होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी हैं। सो दोस्तों, जो चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना, ये देखिए 2016 से ये शुरुआत हुई, 2018 से पता चल गया कि पैसा यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो आप देख सकते हैं द बोरोइंग अकाउंट वॉज क्लासिफाइड एज अ नॉन परफॉर्मिंग असेट, NPA 90 डेज से ज़्यादा हुआ ना, प्रिंसिपल ना उसका इंटरेस्ट, मतलब समझना शुरू कर गए कि चलो यहाँ पे पैसा जा रहा है। एंड हैज़ बीन फुल्ली प्रोवाइडेड, मतलब प्रोविजनिंग यहाँ पे करके रखी हुई है, मतलब अभी के इसमें अकाउंट में उसका कोई भी इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा, वो ऑलरेडी फैक्टर्ड है, राइट। जो हम लोग देखते हैं ना NPAs बड़े हैं, तो ये चीज़ें हम लोग को यहाँ पे होते हुए देखने को मिल चुकी हैं। एंड जैसे ही न्यूज़ सामने आ गई, तो दोस्तों आरबीआई ने एक कदम उठाया, आप देख सकते हैं, डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड आरबीआई पुट ₹1000 विड्रॉवल कैप फॉर द 6 मंथ। एंड ये भी कब की न्यूज़ है? फ्राइडे के दिन ही हम लोगों को देखने को मिली। वही कर्नाटका बेस से रिलेटेड बैंक है, तो उससे रिलेटेड ये सारी एक्शन यहाँ पे लगाई जा चुकी है। एंड कोई भी लेंडिंग से रिलेटेड लेने देने का काम नहीं कर सकते, अगर करना है तो आरबीआई की परमिशन लगेगी। सो ये भी चीज़ हम लोग को देखने को मिल चुकी है। सो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, ये बात हो रही है यहाँ पे कर्नाटका बैंक की, 70 रुपये के आसपास ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। अगेन कहना चाहूँगा, अननेसेसरली कोई शॉर्ट बीट करने की कोशिश मत कर लेना, वो नीचे भी गया तो भी चल जाएगा। मैं इससे पहले भी आपको बताऊँ चुका हूँ कि ट्रेडिंग में ज़्यादा फोकस मत रख लेना, इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना। एंड अगर बैंकिंग स्टॉक के साथ ही अगर आपके जाना है तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, ये मैं हमेशा बताता हूँ, सिर्फ बैंकिंग ही क्यों हर इसमें, बट बैंकिंग अलग से क्यों, क्योंकि आप सब लोग बताए NPA का इशू फ्यूचर में ज़बरदस्त बड़ा यहाँ पे होने वाला है। सो ऐसे वक्त में जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक्स रहेंगे वही आप लोगों को उस मुश्किल से निकाल पाएंगे। सो ये बात भी आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। सो अगर मैं आपकी जगह पे होता तो डेफिनेटली मैं कर्नाटका बैंक में नहीं होता एज एन इन्वेस्टर, ये मैं इससे पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, क्या इंप्रेसिव है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इतना कुछ खास चार्ट पैटर्न नहीं, एक ही दायरे में देखने को मिल रहा है। एंड ये कंपनी का परफॉर्मेंस कब से
2002 से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो अगर आप मेरे 7 स्टेप्स भी फॉलो करेंगे तो ये आपके पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग ही अगर आप देखोगे 73% है, उसमें से 98% ही गिरवी है, राइट। तो कर्नाटका बैंक से रिलेटेड यही कहना चाहूँगा, अगर आपके पास ये बैंक है, मतलब डिपॉजिट अगर आपने करके रखा हुआ है, मैं लिख के बोलना चाहूँगा आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मार्केट एक अलग बात होती है, एंड ये पुरानी फ्रॉड की बात है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों को प्रोविजनिंग करते हुए देखने को भी मिल चुकी है। सो इसका इम्पैक्ट कोई भी अभी बुक के ऊपर ज़्यादा नहीं आएगा। 24% की डिलीवरीज देखने को मिल रही है। सो इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा दोस्तों? इम्पैक्ट ये रहता है कि समझ में आ जाता है कि कौन सी बैंक यहाँ पे मतलब जो चीज़ें देती है ना, किसी को भी लोन किस फॉर्म में यहाँ पे देती है, ये चीज़ें समझ में आती है। अगर कोई भी ऐसा फ्रॉड करके जाता है तो ये भी पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे भूलना नहीं चाहिए। सो मेरी तरफ से इतना ही कहना चाहूँगा। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ एज एन इन्वेस्टर, मैं ऐसे बैंक में पैसा नहीं लगाऊंगा। मैं हमेशा आप लोगों को बताया, मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग बैंक में पैसा रखने पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, तो फ्यूचर में भी हम लोगों को ज़्यादा सिक्योरिटी वहाँ पे मिल सके। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को जितना भी इशू था, न्यूज़ था, नॉलेज था, सब कुछ मिल चुका होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।